एक बात मैं कहना चाहता हूँ। न्यूरोमाइन टीएमएस में केटामिन थेरेपी और टीएमएस थेरेपी होती है। इन दोनों थेरेपियों को लेकर कुछ लोगों में एक डर पैदा हो गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि टीएमएस लेने से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए जिसकी वजह से उनकी आने वाली लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या जैसे कि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर इसकी वजह से कोई ब्रेन डैमेज हो जाएगा, या कोई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बाल झड़ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारी ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। टीएमएस दुनिया का सेफेस्ट ट्रीटमेंट है साइकेट्री के अंदर, जिसको एफडीए का अप्रूवल मिला हुआ है। और अगर आप न्यूरोमाइन टीएमएस की बात करें तो देखिए वर्ल्ड वाइड मोर देन 1000 पेशेंट्स अब तक ठीक कर चुके हैं। कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई बड़ा साइड इफेक्ट उसमें देखने को नहीं मिला है, ना ही इसका साइड इफेक्ट कोई कुछ होता है जो इनकी जो बुक्स में लिखा गया है। क्योंकि इसका एक नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक बहुत माइन्यूट, जहाँ पे कॉइल प्लेस करते हैं तो शुरू के 2-3 दिन वहाँ हल्का सा हेडेक हो सकता है किसी किसी में भी, जो कि पैरासीटामोल खा के ठीक हो सकता है। तो ये एक दिमाग में अगर किसी के डर बैठा है, ये वीडियो उनके लिए है कि टीएमएस का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो इस वीडियो को देख के समझ लीजिए टीएमएस थेरेपी का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है जिसकी वजह से आपको टीएमएस अगर एडवाइजेबल है और आप नहीं ले रहे हैं। आप टीएमएस आराम से लीजिए अगर एडवाइजेबल है, और उसका जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे वो डिप्रेशन के लिए हो, ओसीडी के लिए हो, या एंजाइटी के लिए हो, साइड इफेक्ट उसका कोई भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ केटामिन आईवी इन्फ्यूजन केटामिन थेरेपी की। देखिए आईवी इन्फ्यूजन केटामिन थेरेपी डेफिनेटली एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो उसके अपने एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आईवी इन्फ्यूजन केटामिन थेरेपी ऐसे ही नहीं की जाती है। अगर कोई पेशेंट को एडवाइस करी गई है, चाहे वो डिप्रेशन का केस हो, ओसीडी का हो, या एंजाइटी का हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरोमाइन टीएमएस में एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम जो बीमारी है जिसके लिए केटामिन थेरेपी दी जा रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन केटामिन थेरेपी किसको दे सकते हैं वो डिसाइड करने के लिए हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर किसी को केटामिन थेरेपी एडवाइस हुई है, मैं न्यूरोमाइन टीएमएस की बात करूंगा, तो उसको सबसे पहले प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है। प्री एनेस्थीसिया चेकअप के अंदर कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिसमें पता लग जाता है कि आपको ये केटामिन थेरेपी देने के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे एनेस्थेटिस्ट डिसाइड करते हैं। जब जैसे ही वो पीएसी के अंदर आपको अलाउ कर देते हैं और क्लियरेंस दे देते हैं कि नहीं केटामिन थेरेपी हो सकती है, उसके बाद फिर हम प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर एक पूरा का पूरा यूनिट है जिसके अंदर मल्टी पैरा मॉनिटर्स हैं, जिसके अंदर जब ड्यूरिंग द केटामिन थेरेपी आपके सारे मॉनिटर्स उस मॉनिटर्स के अंदर आते हैं और सारे पैरामीटर्स दिखते हैं, जिसमें हमें पता रहता है हर एक सेकंड में कि आपका बीपी या पल्स या आपका सैचुरेशन का जो भी फ्लक्चुएशंस हैं वो कितनी आ रही हैं, जिसको मॉनिटर करना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा ये कि केटामिन थेरेपी जब की जाती है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि मॉनिटर है, तो उसके साथ साथ जैसे बैकअप सपोर्ट में ऑक्सीजन रखे हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूरोमाइन टीएमएस में अगर ये केटामिन थेरेपी हो रही है और टीएमएस थेरेपी हो रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब तक जैसे मैंने बताया काफ़ी पेशेंट्स में थेरेपी यूज़ की है और अभी भी हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, उस जोन के अंदर अगर कोई भी एक मेडिकल प्रैक्टिस की जाती है तो हमेशा एक पेशेंट सेफ रहता है। तो अगर आपको केटामिन थेरेपी या टीएमएस थेरेपी को लेकर कोई भी डर है और अभी भी आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेरीज हैं, तो आप न्यूरोमाइन टीएमएस में संपर्क करके एक अपना फ्री प्री असेसमेंट करा लीजिए, जिसमें आप सिर्फ ये पूछ लीजिए कि केटामिन थेरेपी और टीएमएस थेरेपी में अगर आपको कोई डाउट है कि इससे ये रिस्क हो सकता है या आपने कहीं पढ़ लिया है या सुना है, तो उसको आपको समझाया जाएगा अच्छी तरीके से कि किस में कितना रिस्क होता है या नहीं होता है। थैंक यू।